दादी जी, आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो ना बेटा। आप दादी जी, वो अंकल जी 20 साल तक कहाँ थे? बेटा, कुछ सवालों के जवाब ना जानना ही बेहतर होता है। सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। दादी जी, वो मैं और नंदिनी भाभी आज लाल चौक जा रहे हैं फ्लावर एग्जीबिशन देखने के लिए, तो हमें आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। रेवा और हम दोनों का ना खाना नहीं बनाना आज, ठीक है? हम दोनों बाहर ही खा के आएंगे। वाओ, चले? ऑफ कोर्स। बाय दादी। पता नहीं ये लड़की अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी। कल रात से इसके पति की तबीयत खराब है, इसे अपने पति के पास होना चाहिए। और ये महारानी है कि शहर छानने चली है। हर गृहस्थी की कोई चिंता ही नहीं है ऐसी। तू ठीक है या डॉक्टर को कॉल करूं? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ दीमा। शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए। आप सबका कितना ख्याल रखती हैं, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप कोई गलती हुई है मुझसे? आपने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है दीमा। अभी अभी मुझे पता चला है कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है और टेंडर ना मिलने के बाद तो प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। और आपने मुझे एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझी। सब कुछ अकेले ही झेल रही हो। नहीं तो क्या अपने भाई को परेशान कर दूं? तू बिल्कुल टेंशन मत लेना। तेरी दीमा के होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। तुझे पता है ना राज, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सब ठीक कर दूंगी। आप तुझे कैसे पता चला? किसने बताया तुझे? कुछ लोग आए थे अपने पैसे मांगने के लिए। कल तो उन्हें मैंने किसी तरह से समझा दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद की जुबान दी है कि एक हफ्ते बाद पैसे वापस मिल जाएंगे उन्हें। अगर मेरे भाई ने किसी को जुबान दी है तो उसकी दीमा उसकी जुबान कभी खाली नहीं जाने देगी। एक हफ्ते के अंदर सबको पैसे मिल जाएंगे, पक्का। बस तू किसी बात का स्ट्रेस मत ले। और हाँ, जैसे आज तक अपनी दीमा का हर कदम पे साथ दिया है ना, ऐसे साथ देते रहना। बिल्कुल दीमा, आप चाहे किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। चलता हूं। ख्याल रखना। बिजनेस को लेके बहुत परेशान है ना तू? बहुत जल्द तेरी सारी परेशानी खत्म कर दूंगी मैं। कश्मीरा पावर ऑफ अटॉर्नी का फायदा उठाकर सारे बिजनेस को अपने कब्जे में कर लेना चाहती है। यहाँ मेरे परिवार की सड़क पर आने की नौबत आ गई है। पता नहीं इसने इतने सारे पैसे कहाँ रख दिए। नहीं, मुझे बैंक जाकर सब कुछ पता करना होगा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, बहुत कुछ दांव पर लगा है।
तभी जाकर सब कुछ पता चलेगा। इस कश्मीरा के कारनामों का पर्दाफाश करना ही होगा। सुनिए, देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ। वो आपका इस हालत में अच्छा खाना पीना बहुत ही जरूरी है, वरना आपको कमजोरी हो जाएगी। कोई कमजोरी नहीं है मुझे, प्लीज इसे ले जाइए। हमें पता है कि बाहर से आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अंदर से आपको अभी भी इसकी जरूरत है। और वैसे भी अंकल जी ने कहा था कि आपका खास ध्यान रखना है। तुम्हें उनका खबरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं ललन को बुला लूंगा। प्लीज अभी से ले जाओ वापस। ये तो पी नहीं रहे, क्या करें? एक बार में समझ नहीं आता है तुमको? जब मेरा पति बोल रहा है कि उसे सूप नहीं पीना है तो क्यों जबरदस्ती कर रही हूं? हाँ, कुछ मिलाया है इसमें? हाँ, काला जादू करना चाहती हो? तो थैंक गॉड कि मैं अपना बैग भूल गई थी, नहीं तो पता नहीं तुम क्या करती मेरे पति के साथ। बट थैंक यू, वेरी स्वीट। हाँ, ये सूप कोई नहीं पीने वाला। श्रुति, खुद तो अपने पति का ध्यान नहीं रखती तू, और जब वो बेचारी उसकी परवाह कर रही है, कांटे चुभ रहे हैं तुझे, झूठे इल्जाम लगा रही है उस पर। विभा से कहकर सूप मैंने बनवाया था तेरे लिए। अब चुपचाप यहाँ बैठकर इसे खत्म कर, तेरे शरीर को जरूरत है इसकी। खुद डॉक्टर को फोन करके तेरे खाने पीने का सलाह मशवरा किया था उसने। दुश्मन नहीं है वो तेरी, जैसा तेरी बीवी बना रही है उसे। उफ़ो, अब झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। श्रुति, अब हम लेट गए ना तो प्रदर्शन के फूल बिल्कुल मुरझा जाएंगे। चलो। मुझे कहीं नहीं जाना है। आप अकेले ही चले जाओ। ये क्या बात हुई? छोड़ो। श्रुति दीदी ऐसा कैसे सोच सकती है कि हम उनके पति पे काला जादू करेंगे? ये सब सुनने से अच्छा तो ये होता कि हम कल ही दुनिया छोड़ दिए होते। काहे बचाया सहरी साहब ने हमें, मर जाने दिया होता। पर अब तुमसे भी का शिकायत करे शंकरा? शायद तुम हमारी चुन चुन के परीक्षा ले रहे हो। इस परिवार को बचाने की कीमत वसूल रहे हो तुम हमसे। इस लड़की का ना तुषार, मैं कह रही हूँ कुछ कहा नहीं जा सकता। पल में तोला पल में मासा। सुबह खुद कह रही थी भाभी हम ना आज प्रदर्शनी के फूल देखने जाएंगे, है ना? और खुद अभी फूल कर बैठ गई है। मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। मैं इतने अच्छे से तैयार होके बैठी थी, मैंने मन बना लिया था, पता है? रेवा दीदी से मिलना है। अभी क्या नया ड्रामा है? कौन है ये आदमी जिसे रेवा से मिलना है और क्यों? क्या रेवा से मिलना है तुम्हें? जी, अर्जेंट है।
क्या बात है, एक तरफ श्रुति के दोस्तों को देखो और एक तरफ अपनी रेवा मैडम। कल को जंगल से जानवर भी आ जाएंगे उनसे मिलने। रेवा, जरा यहाँ आना। जी ये तुमसे मिलने आए हैं। हमसे? जी आप कौन? क्या बात है दीदी, काम हो गया तो पहचानने से भी इनकार कर दिया। भूल गई? कल आप मेरे नाथ मेरे सांप को लेकर आई थी एक दिन के लिए। काम हो गया तो वापस दे दीजिए ना। ये आप क्या कह रहे हैं? हम काहे आपके नाथ जी को लेकर आएंगे अपने साथ? मतलब कल जो घर पे सांप मिला था वो तुम लेकर आई थी, और जिस सांप को तुम लेकर आई उसी ने तुम्हें डस लिया। पूरे 5,000 रुपये दिए थे इन्होंने। मैंने बताया था कि मेरा नाथ जहरीला, तो इन्होंने कहा जहरीला चलेगा। रेवा, किस पे इस्तेमाल करने के लिए लाई थी उसे? नहीं, हम ऐसा काहे करेंगे? हम तो इस आदमी को जानते तक नहीं। दादी जी, हम सच कह रहे हैं, ये आदमी झूठ कह रहे हैं। हम कोनो सांप नहीं लेकर आए थे। मुझे पता है रेवा, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो क्या ये पैसे हमें सड़क पर मिले थे? पूरे 5,000 रुपए इन्होंने हमें दिए थे। देखो दीदी, मजाक मत कीजिए, नाथ से ही हमारा घर चलता है। अब वापस दे दीजिए। अरे आप क्या कह रहे हैं? जब हम कोई सांप लेकर ही नहीं आए थे तो वापस कैसे कर दे? आप काहे झूठ बोल रहे हैं? हद कर दिया आपने। हम अपनी चीज मांगने आए हैं, ये हमें ही झूठा साबित करने में लगी हुई है। हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारा नाथ चाहिए, मतलब चाहिए। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कहानी में ऐसा मूड भी आ सकता है। कौन है ये आदमी? और ये रेवा क्या सच में सांप लाई थी? पता नहीं क्या हो रहा है। जो भी है, मुझे तो मजा आ रहा है। राज, कभी कभी ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि ये दादी हमारी दादी है कि रेवा की दादी है। एक मौका नहीं छोड़ती है वो मुझे डांटने का और रेवा को बचाने का। इतनी बड़ी तो कोई गलती भी नहीं थी मेरी, जितना उन्होंने मुझे सुना दिया है। श्रुति यार, रिलैक्स। राज, क्या तुम्हें भी लगता है क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाती? श्रुति, तू फालतू की टेंशन ले रही है। तू दादी को जानती है ना, उनके मन में जो आता है वो कह देती है। हाँ, अब तू परेशान मत हो। जा, तू शॉपिंग करने जाना है ना, जा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सच? मुझ राज, इस पूरे घर में ना सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझता है। आई लव यू सो मच। रेवा, वो बहुत गरीब है, वो उसकी रोजी रोटी है, और वो तुम्हें तुम्हारे नाम से भी पहचान रहा है। अगर लाई हो तो उसे वापस कर दो। दीदी, इन्हें बोलकर कोई मतलब नहीं है। आप रुकिए, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। बीन की आवाज है। मुझे भी आ रही है। हाय हाय, झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। दीदी, ये तो रेवा के रूम में चला गया। मेरा नथ यहीं कहीं कैद है, ढूंढना होगा।
मिल गया, मेरा नाथ मिल गया। जय शिव शंभो। रेवा के रूम में सांप, इसका मतलब दीदी। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ कह रहे। हमें नहीं पता कि ये सांप हमारे कमरे में कैसे आया। हम सच कह रहे, हमें नहीं पता। आप हमरा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे। हमरा यकीन कीजिए, हमें नहीं पता कि वो सांप कहाँ से आया। झूठ कह रहे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है रेवा कि छूटिए नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। नहीं तो सर भैया, हमरा यकीन कीजिए, हमें नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और कहाँ है हो रहा है। बुरे काम का बुरा नतीजा कहते हैं इसे। दादी जी, क्या अब भी आपको लगता है कि ये लड़की इस परिवार की दुश्मन नहीं है? दुश्मन का तो पता नहीं, लेकिन दोस्त। इस रेवा, इस घर में तुम सांप किस इरादे से लाई थी? हाँ, मुझे लगता है कि बस करो राज। कल इसे इसके पापों की सजा मिल सकती थी, लेकिन तुमने इसे बचा लिया। ये तुम्हारी दया के लायक बिल्कुल नहीं है। कुछ टाइम पहले मैं ही रेवा को इस घर में लेकर आई थी, और अब मुझे समझ आ रहा है कि वो मेरी कितनी बड़ी गलती थी। कश्मीरा दी, आप तो इस घर की बड़ी है ना, हम सबका ध्यान रखती है, हमारी परवाह करती है। इसकी ये हरकत देखने के बाद अब ये आपका फैसला है कि आप इसे इस घर में रखना चाहती है या नहीं, क्योंकि ये तो किसी की भी जान ले सकती है। मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आज ये घर में सांप लाई है, कल को कुछ इससे भी बड़ा करेगी। क्या आप भरोसा कर सकती हैं? कश्मीरा दी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, मगर आप खुद देखिए कि आप इस लड़की के लिए हम सबकी जान दांव पे लगा सकती हैं। मैं 1 मिनट रुकिए दीमा। इतनी जल्दी भी क्या है फैसला करने की? इसे क्यों हर बार बीच में कूदना होता है रेवा को बचाने के लिए? तुम अपना पिटारा खोलो। सब मेरा नाथ मिल गया। मैं चल। चुपचाप नहीं रुको और अपना पिटारा यहां रखो। चलो। साहब, इस पिटारे में बहुत खतरनाक सांप है, सबको पता है। क्यों खामखा खतरा मोल ले रहे हो साहब? बस कर राज, जाने दे उसे। क्यों जिद पकड़ कर बैठा हुआ है? हमें पता चल चुका है ना सच क्या है। नहीं दीमा, अभी सच नहीं पता चला है हमें। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जब तक ये पिटारा नहीं खुलेगा तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। साहब जाने दीजिए ना, पहले बहुत देर हो गई। तो और देर नहीं करते हैं, लो। रुक जाइए, आप अपनी जान खतरे में मत डालिए, दूर हटिए उससे। देखो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है, और वो इसी तरीके से होगा।
सांप? ये वो सांप है ही नहीं जिसने कल रेवा को काटा था। तो यही सांप है साहब, आप पहचान नहीं पा रहे साहब? पहचान तो तू नहीं पा रहा है मुझे। अब सब सच बताता है या फिर लगाओ एक और? बता, नहीं तो बुलाता हूं पुलिस को। वो उगलवाई कुछ तुझसे अपने तरीके से। क्या है सच? पुलिस को मत बुलाइए साहब। बता फिर। किसने भेजा तुझे? बताता हूँ साहब। जिसके कहने पे मैंने ये सब कुछ किया वो यहाँ नहीं। सब वो सूट बूट में आया था साहब। उसने इनका फोटो दिया था और मुझसे कहा कि यहाँ पर नाटक करने के लिए। पैसे के लालच में मैंने सब ये नाटक किया साहब। निकल मेरे घर से बाहर और दोबारा इस घर के कभी आसपास दिखा तो रेवा बेटा, तू अंदर जाके आराम कर। ऐसे तमाशे तो रोज के हो गए हैं इस घर में। जा बेटा। अगर राज बीच में नहीं आता तो रेवा आज इस घर से जाने ही वाली थी, समझो। वो शुभ कदम इस घर में पड़ चुके हैं जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह इन दोनों की चेतनाओं का मिलन है, जन्म जन्मांतर से। कोई तो डोर है जो राजवीर को रेवा से जोड़ती है, जो हमें नहीं दिखती, पर इतनी मजबूत है कि हर बार इन्हें करीब ले आती है। दिग्विजय, तू एक काम कर बेटा, गुरुजी को बुलाकर उनसे बात कर, पता कर ऐसी क्या वजह है जो उन्होंने रेवा को राजवीर की जीवन संगिनी बताया है और श्रुति को नहीं, जबकि राजवीर श्रुति को बचपन से प्यार करता है। आज तक हम आपकी मर्जी के खिलाफ इस घर में रह रहे थे, मगर आज सबके सामने आपने हमारा साथ देकर हमें इस घर में रुकने की नई वजह दी है। और आज आपकी आंखों में जो हमने देखा वो पहले कभी नहीं देखा। एक नया एहसास, एक एहसास जिसे प्यार कहते हैं।
जो पता नहीं कब, कहां, कैसे मुझे तुमसे हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ रीवा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। ये क्या सोच रही हूं मैं? राज, राज पति है मेरा, साथ फिर साथ फेरे लिए हमने साथ में। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। राज सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। राज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अगर तुम्हारा ये सपना सच हो गया तो? राज भले ही तुझसे प्यार करता है, लेकिन अगर कल को जैसे तेरे ऊपर उसका दिल आया था, वैसे अगर रेवा के ऊपर आ गया तो? नहीं, राज ऐसा कभी नहीं करेगा। वो ऐसा है ही नहीं। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, राज ऐसा नहीं मान ली, पर रेवा का क्या भरोसा? रेवा जैसी लड़कियां कुछ भी कर सकती। अब जिस तरीके से वो तेरे घर में ऐसे कुंडली मारकर बैठी हुई है, राज के मन में अपनी जगह बनाने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा? बोल, रेवा जैसी लड़कियों को तो तू जानती ही है ना। वो राज को अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और तू कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। तू बस ऐसे खड़े होके उसको देखती रहेगी। बाय राज, और राज चला जाएगा। तू बस यूं ही खड़ी रहेगी, बेचारी श्रुति। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो तो प्लीज। ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा मैं उस गांव वाली बहन जी से नहीं हार सकती। मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं खो सकती, किसी भी कीमत पे नहीं खो सकती। राज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। दादी जी, आपकी दवाई। बेटा रुको,
बेटा आज के कलयुग में तेरे जैसे साफ मन वाले लोगों को देखकर कभी कभी बहुत डर लगता है मुझे। मैं सोचता हूं कि अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हुआ तो इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा मेरा। अरे जब दादी जी, आप और हमारे कैलाश नरेश शंकरा हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। वैसे माँ ने बताया कि आज घर में क्या तमाशा हुआ। देखो बेटा, तुम्हें अपना और ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे भी अब ऐसा लगता है कि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो, तुम्हारा बुरा चाहता है। अंकल जी, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। आप परेशान मत होइए, कुछ बुरा नहीं होगा। बात तो बहुत अच्छी कही तुमने। ये बहुत अच्छी बात है कि ऊपर वाले पर विश्वास हो, लेकिन थोड़ी सावधानी रखने में भी तो कोई हर्ज नहीं है ना। अब तुम मुझे ही देख लो ना, राज की मां के गहने लॉकर में थे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हम जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। राज की मां की आखिरी निशानियों को भी नहीं संभाल पाया मैं। लेकिन जब तक गहनों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, गहने जाएंगे कहां? तो ये प्लान तुम्हारा था, तुमने भेजा था उस सपेरे को? यस मैडम, ये सब मैंने ही किया था। मैंने देखा कि मेरी बीवी इतनी मेहनत कर रही है, तुम्हारा वो रेवा को सांप से कटवा कर मारने का प्लान भी फेल हो गया था, तो क्यों ना तुम्हारी थोड़ी हेल्प की जाए। इसलिए मैंने खुद जाकर उस सपेरे से बात की थी, उसको रेवा की फोटो दिखाई और उसे थोड़े से पैसों का लालच देकर अपने इस ड्रामे में शामिल कर लिया। और हाँ कश्मीरा, वो जो रेवा के कमरे में सांप का पिटारा था ना, वो भी मैंने खुद रखा था ना एकदम ऑसम प्लान। बस वो तुम्हारा भाई बीच में आ गया, वरना। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी बिना मुझसे पूछे ये सब कुछ करने की? भूल गए क्या कि इस घर का एक पत्ता भी बिना कश्मीरा की इजाजत के नहीं हिलता? रिलैक्स कश्मीरा, मैं तो तेरी हेल्प करना चाहता था। नहीं चाहिए, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपनी हेल्प खुद कर सकती हूँ। दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले ना 1000 बार सोच लेना। वैसे भी छोटा दिमाग है तुम्हारा, ज्यादा लोभ मत दो उस पे, समझे? कुछ टाइम पहले मैं ही रेवा को इस घर में लेकर आई थी। अब ये आपका फैसला है कि आप इसे इस घर में रखना चाहती है या नहीं। मैं 1 मिनट रुकी थी माँ, इतनी जल्दी भी क्या है फैसला करने की? मुझे पता था ये वो सांप है ही नहीं जिसने कल रेवा को काटा था। सब यही सांप है साहब, आप पहचान नहीं पा रहे साहब। इस समय कौन हो सकता है? अंदर आ सकता हूँ? 2 मिनट बात करनी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे कमरे में इस तरह आने का। मजबूर किया है तुमने मुझे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी घर की शांति भंग हो चुकी है। रोज कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है। बताओ मुझे, क्या करके आई हो तुम
जो कोई तुम्हें इस तरह फंसाकर घर से बाहर निकलवाना चाहता है। क्या करने आया था वो सपेरा आज? क्या है तुम्हारा सच? क्योंकि इतना तो मैं जान गया हूं कि जो तुम दिखा रही हो वो तुम्हारा सच नहीं है। इसलिए अपना असली चेहरा दिखाओ। क्यों कर रही हो तुम ये सब? आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, पर अब तुम हम सबके लिए मुसीबत बनती जा रही हो। जिस दिन से यहां पे आई हो, रातों को चैन से सो नहीं पा रहा हूं मैं। जीना हराम करके रख दिया तुमने मेरा। इसलिए अच्छा होगा कि कल ही तुम ये घर छोड़कर चली जाओ यहां से। अब देखो, वो पैसों का बहाना तो देना भी मत, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यहां पैसों के लिए हो ही नहीं। तुम्हारा प्लान कुछ और ही है। इसलिए जो भी खेल तुम खेल रही हो ना, वो बहुत जल्द मैं पता लगा लूंगा। फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसलिए इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लूं, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ हम सबकी जिंदगी से दूर, बहुत दूर। अब हम आपको कैसे यकीन दिलाएं सहरी साहब कि आपकी अपनी बहन आप सबके लिए कितना बड़ा खतरा है। अगर हमने आपकी रक्षा नहीं की तो कश्मीरा दीदी पता नहीं क्या करेंगी। ओहो, झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। क्या कर रही हो? शादी की 1 महीने तक तो नए जोड़े की रूम से ना चीजें गिरने टूटने की आवाजें आनी चाहिए। और तुम क्यों यहाँ बिल्कुल ऐसे सन्नाटे में खड़ी हो? क्या हुआ? और क्या करूं भाभी, राज को पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे कटा कटा सा रहता है, जैसे कि मैं उसकी बीवी हूं ही नहीं। मतलब तुम दोनों के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं। आपको पता है, इससे ज्यादा रोमांटिक तो वो शादी से पहले था। नहीं श्रुति, ये अच्छे रिश्ते की संकेत नहीं है। जितनी देर करोगी ना, मामला उतना पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए तो कह रही हूँ, ऐसे जल्दी करो और, है ना, राज को रिझाओ, अपना बनाओ। क्योंकि एक बार वो तुम्हारा हो गया ना, फिर मजाल है उसकी जो तुमसे दूर रह पाएगा। सच? हाँ। तुम एक काम करो, शहर के बाहर हमारा एक फार्म हाउस है, बड़ी रोमांटिक सी जगह है। तुम राज को वहां लेके जाओ। एक बार वहां जाओगी ना, फिर बार बार जाने का मन होगा। पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे श्रुति भीगा। तुम्हारी तो वैसे लव मैरिज हुई है। ठीक है, आपको पक्का लगता है ना ये आइडिया काम करेगा? बिल्कुल वर्क करेगा। रुको, मैं तुम्हें अभी लोकेशन सेंड करती हूँ। डन। वाओ नंदिनी भाभी, यू आर द बेस्ट। मेरी कार वापस कैसे मिली? कश्मीरा दी ने इन्वेस्टर के मुंह पे यूं पैसे फेंक के मारे और कार वापस मिल गई। धीमा भी ना, कितना ख्याल रखती है हमारा। एक दिन भी रहा नहीं गया उनसे। वो तो है। अच्छा, अब ये तो बता दे कहाँ ले जा रही है? अरे इतनी बेताबी, थोड़ा कंट्रोल कर लो मेरे यार। तुम बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें किडनैप करके लेके जा रही हूँ इस दुनिया से बहुत दूर। बंदे को ये तो पता चले। अरे बस तुम्हारे फार्म हाउस जा रही हूँ और आज रात हम वहीं रुकेंगे। फार्म हाउस? अचानक से ये प्लान कैसे बना लिया? अचानक कहाँ, मैं तो कब से अपना दिल अपनी जान तुम पर लुटाने के लिए बेताब बैठी हूँ। अब घर पे तो तुमने मौका दिया नहीं, तो मुझे ये सब करना पड़ा।
क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अब तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? पति हो तुम मेरे, इतनी तो कर ही सकती हूँ। Let's go! अरे बाबा, अब तो बता दो कि तुम इन गहनों का क्या करने वाली हो। वो तो मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि ये सब मैं उस दिग्विजय के हाथों नहीं लगने देना चाहती थी। मुझे पता था वो आज या कल में बैंक जरूर जाएगा लॉकर्स चेक करने के लिए। उसके पहले मैं सब कुछ निकाल लाई वहां से, सब कुछ। लगता है ये वही गहने हैं जिनके बारे में कल अंकल जी बात कर रहे थे। एक फूटी कौड़ी नहीं लगने दूंगी मैं उस दिग्विजय के हाथ में। ये सब कुछ मेरा है, पर ये इस घर में सेफ नहीं है। मुझे कहीं सही जगह इसको ले जाना होगा। मैं आती हूँ। ठीक। कश्मीरा दीदी कहाँ जा रही है, ये हमें पता लगाना ही होगा। सहरी साहब की माँ के जेवर बचाने का यही एक तरीका है, और मौका भी। कितनी सुंदर जगह है ये। सो ये है हमारी रात की मंजिल, कैसी लगी? श्रुति को वो सारी खुशियां मिलनी चाहिए जिनकी वो हकदार है। बस फिर आज मैं इसे अपनी और रेवा की शादी का सच बता दूंगा, और आज से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। सब ठीक हो जाएगा। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। आज की रात हमारे मिलन की रात होगी। आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप काका? सब ठीक है, आइए। ऐसा क्यों लगा कि आवाज डिक्की से आ रही थी? पता नहीं क्या हो गया मुझे, सादा सोचने लगी हूँ। आइए।
सुंदर है ये सब। राज बाबा, आपको याद है बचपन में छुट्टियां लगते ही आप मालकिन के साथ यहाँ चले आते थे? वो भी क्या खूब दिन थे। मालकिन ने खुद अपनी आंखों के सामने ये फार्म हाउस बनवाया था। उनकी कितनी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। क्या बात कर रहे हैं? वाह राज, मुझे नहीं पता था तुम्हारी मॉम का इतना सुंदर फार्म हाउस है। मालकिन तो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। अपने ही हाथों से सजाया था इस फार्म हाउस को, और तब से मैं भी यही हूँ। राज, हम कितने लकी है ना। मतलब भले ही मॉम आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत उनसे जुड़ी यादों के साथ करेंगे। राज, तुम्हारा कमरा कहाँ है? हाँ, आइए बताता हूँ। हाँ चलो। कि उन गहनों को कश्मीरा दीदी ठिकाने लगा दे, हमें उनसे वो बैग लेना होगा। और वो चली कहाँ गई? ऐसे बिना बताए रेवा कभी जाती नहीं, फिर कहाँ चली गई, वो भी इतनी रात को। मैं फिर फोन ट्राई करता हूँ। नहीं लग रहा। हाँ? मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। हेलो हेलो रेवा। अंकल जी, वो हम किसी जरूरी काम से बाहर आए हैं। घर आके आपको सब बताते, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। क्या हुआ? जल्दबाजी में लग रही थी बात। हाँ? पता नहीं कहाँ है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आइए, ये रहा आपका कमरा। वाओ! कितना सुंदर है ये सब। ये सब क्यों? नंदिनी बहू ने फोन करके ये सब करने को कहा था। शर्माइए मत, हम जानते हैं आप लोगों की नई नई शादी हुई है। नंदिनी भाभी भी ना एक मौका नहीं छोड़ती हमें स्पेशल फील कराने के लिए। आप लोग आराम कीजिए, हम भोजन की तैयारी करते हैं। नहीं नहीं काका जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खाकर ही आए हैं। आप बस 2 गिलास गरम गरम दूध भिजवा दीजिए। जी। सो मिस्टर हबी, कैसा लग रहा है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है राज। फाइनली आज हमारी सुहाग रात होने वाली है। कुछ भी होने से पहले मैं आज श्रुति को सच बता ही दूंगा। उसके बाद ही हम अपनी नई जिंदगी में कदम रखेंगे। क्या सोच रहे हो राज? मैं पहले बता रही हूँ, आज तुम्हारे दिल में, जहन में, दिमाग में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ श्रुति होनी चाहिए। ओके? श्रुति,
मुझे कुछ कहना है तुझसे। कहने सुनने के लिए पूरी रात बाकी है। ओके, तो मुझे बस 5 मिनट दो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके। ये लाइट को भी अभी जाना था। हमें कुछ दिख नहीं रहा। कश्मीरा दीदी कहाँ चली गई? लाइट को पता नहीं क्या हो गया है। तू यहीं रुक, मैं चेक करके आता हूँ। सुनो, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। क्या करें, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ऐसे तो सहरी साहब की माँ के कहने हमरे हाथ ही नहीं आएंगे। अब क्या करें हम? वैसे फार्म हाउस में घर वाले बहुत कम आते हैं और इस कमरे की चाबी भी मेरे पास है। सबसे सेफ जगह यही होगी, लेकिन रखूंगी कहाँ? ये कौन है? ये सही जगह होगी। यहीं रखती हूँ। सहरी साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बार दीमा का रूम चेक कर लेता हूँ। हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह रखे रहते हैं। अभी कौन होगा? ये यहाँ कैसे आ गया? आ जाइए।
बहुरानी दूध। थैंक यू। कौन है वहां? मैंने कहा कौन है? नंदिनी भाभी, हेलो। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। ये बताओ वहाँ क्या हो रहा है? राज बस आता ही होगा। और भाभी, थैंक यू सो मच। आपने काका को बोलकर ये रूम इतना सुंदर सजा दिया है और हमारी रात को और स्पेशल बना दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू क्या? जेठानी हूँ मैं तुम्हारी, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, राज को अपने वश में करने के लिए वो प्रेम रस तैयार किया या नहीं? इसकी 2 बूंद राज के दूध में मिला देना, फिर देखना कमाल, तुम्हारे इशारों पे नाचेगा सारी रात। हाँ भाभी, आज तो कुछ गलत होने नहीं वाला है। मैं गलत होने ही नहीं दूंगी। ओके? लेकिन बिल्कुल शांति से काम लेना, दिमाग ठंडा रखना, ज्यादा एक्साइट मत होना और हाइपर तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? सब ठीक होगा। हमारे रिश्ते की बीमारी का इलाज ना सिर्फ उस प्रेम रस में ही है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनो, मुझे अपडेट देते रहना। बाय भाभी। ये काहे यहाँ आ गए? अब कश्मीरा दीदी के साथ साथ इनसे भी बचना होगा। कोई तो था यहाँ पे। अब ये रस राज के अंदर और राज का प्रेम सारा बाहर। लेफ्ट वाले दूध में रस है, राइट वाले में नहीं है। लेफ्ट वाले में है, राइट वाले में नहीं है। लेफ्ट वाले में है, राइट वाले में नहीं है। श्रुति याद रखना, लेफ्ट में है, राइट में नहीं है। लेफ्ट में है, राइट में नहीं। परफेक्ट। हाँ। मुझे तैयार भी तो होना है। शायद वो भी किसी काम से आया होगा यहाँ पे। जो भी है, सुबह होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, जल्दी निकलना होगा।
एक बार अगर किसी चीज पे कश्मीरा हाथ रखते तो वो उसकी हो जाती, उसे उससे कभी कोई नहीं छीन सकता। रहे होंगे ये जेवर उस राज की माँ के, अब ये मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने वहां पे रीवा को देखा? नहीं नहीं, वो यहां कैसे हो सकती है? मैं खामखा में उसके बारे में सोचे जा रहा हूं। लेकिन क्यों वो मेरे दिमाग पे ऐसे हावी होते जा रही है? मुझे श्रुति को सब सच बताना ही होगा। आज ही रात मेरी श्रुति के साथ पहली रात है और उसी के साथ रेवा की मेरी जिंदगी में आखिरी रात होगी। श्रुति, मेरी बात तो सुन ले। श्रुति, वो मैं ना, मुझे कुछ, अरे मेरी बात तो सुन ले एक बार। बात करने के लिए पूरी रात पड़ी है जाने में। आज हमारे मिलन की रात है और आज हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। श्रुति, मेरी बात तो सुन ले, फिर तुझे जो करना है वो कर लेना। सुनना। तो गड़बड़ हो गई। प्रेम रस किसमें था, इसमें या इसमें? इसी में होगा। अब तो कश्मीरा दीदी के कमरे में घुसने का कोनो रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक मिनट।